Hello class 7th, very good morning. Today I am going to cover a new topic probability. आज हम चैप्टर डाटा हैंडलिंग का नया टॉपिक प्रायिकता को कवर करते हैं. एक्सरसाइज 3.3 ऑफ दिस चैप्टर विल बी कंटिन्यू लेटर. हम इस चैप्टर की जो प्रश्नावली 3.3 है उसे बाद में करेंगे. probability is the interesting topic. Probability is चांस ऑफ गेटिंग समथिंग. मीन्स प्रोबेबिलिटी एक चांस है. मीन्स उसका मतलब क्या है कि जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी, इवेंट्स करने जा रहे हैं वह होगी या नहीं हो पाएगी, इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी इज चांस. जैसे हमने एक पासा लिया, ठीक है, तो आपने उस पासे को फेंका. मैं कह रही हूँ उसमें 2 आना है, तो ये 2 पासा फेंका. आप लूडो खेलते होंगे, पासा फेंकेंगे तो जरूरी नहीं कि आपका वहाँ पर 2 आ जाए. 2 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. तो इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी. इट विल हैपन और इट विल नॉट हैपन. ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. प्रोबेबिलिटी में जो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो भी हम उसमें किसको कवर करेंगे कि कोई इवेंट हो रहा है या नहीं, उसी को हम प्रोबेबिलिटी में कवर करते हैं. एक एग्जाम्पल, हम फिर से एक अनदर एग्जाम्पल. आज बारिश होगी. इट विल रेन टुडे. अब इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी. बट आई एम नॉट श्योर इनकी आज बारिश होगी. मैं कह रही हूँ आज बारिश होगी. इट विल रेन टुडे, बट मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ कि बारिश होगी. अगर आप बाहर मौसम भी देखते हैं, अभी तो बादल छाए हैं, तो हम बादल, जब भी बादल लगे हों, हमेशा ये नहीं होता है कि बारिश होगी ही. तो उस दिन बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. यानी आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी. मीन्स आई कैन सी दैट, ये मैं कह रही हूँ कि इट मे रेन टुडे और इट मे नॉट रेन टुडे, कि आज बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है. तो यानी हम ये कह सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट यानी किसी इवेंट, किसी घटना के घटित होने जो हो रहा है या घटित ना होने जो नहीं हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कहते हैं. प्रोबेबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज लाइकली टू हैपन और द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट. मतलब कि किसी इवेंट को के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है कि वह होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं. ये तो थी प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी तो हम किसको कह रहे हैं आपको पता चल गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी को फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि उसका आंसर तो नंबर में आता है. उसको फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ केसेस वेरिएबल टू पर्टिकुलर इवेंट टू द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस. मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कहते हैं कि जो हमारे उसमें एक आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. मैं एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ. हमने एक डाई को यानी एक पासे को फेंका, उसमें आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपको पता है डाई यानी पासे में 6 नंबर होते हैं. आप फेंक रहे हो, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है. मीन्स ये हो गए आपके टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है. 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड 6 भी. राइट. नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स. अब मैं कह रही हूँ कि आपका यहाँ पर 3 आना चाहिए. पासे को जब हम फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो उस समय 3 आना चाहिए. अब अगर आप देखते हैं पासे को, ये देखिए जैसे ये डाई है, डाई में अभी आपका यानी पासे में आपका यहाँ पर क्या है, 3 है. अगर हम स्टार्ट करते ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो टोटल इसमें कितने फेसेस हैं, 6. और नंबरिंग कितनी है, 1 to 6. तो टोटल आउटकम्स यानी जैसे मैंने इसको फेंका, इसमें अभी 1 आया, तो अगर मैं फेंकती हूँ, इसमें देखिए 5 आया, तो हमारे टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 6, क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है. अब मैं कह रही हूँ इसमें 2 आना. अब देखिए 2 के लिए क्या होगा, अब इसमें कितने फेसेस हैं आपको दिख रहे हैं, 6 फेसेस हैं. राइट. और 2 कितने फेसेस में लिखा हुआ है, ओनली 1. ये एक ही फेस में लिखा है. तो जो वेरिएबल आउटकम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, वेरिएबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपका, 1. ये सिर्फ एक फेस में ही आपका 2 लिखा है, तो ये वेरिएबल आउटकम्स कितने हो गए,
1। तो अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये है नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मीन्स संभावित परिणाम, वेरिएबल आउटकम ये होते हैं कुल परिणाम और ये होते हैं आपके संभावित परिणाम। संभावित परिणाम कि कितने फेजेस में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम कितने हो गए 1 अपॉन कितना हो गया टोटल आउटकम 6। तो ये है आपकी प्रायिकता। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स सी द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। क्वेश्चन है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कि आपको यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। इसमें आपको बताना है कि कौन सा हो सकता है, निश्चित है जिसका होना, और कौन सा असंभव है यानी हो ही नहीं सकता है, या कौन सा हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। जैसे इट में रेन टुडे यानी आज बारिश होगी, ये क्या होगा, सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन कि ये हो भी सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं। तो फर्स्ट पार्ट, आज आप कल से अधिक आयु के हैं, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। व्हाट, सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्या होगा इसमें, सर्टेन टू हैपन, बिकॉज क्योंकि आपको पता है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा या हर कोई बड़ा व्यक्ति, कोई भी छोटे से लेके बड़े तक, हर किसी की आयु हर एक दिन बढ़ती जाती है। वो अपने से पहले दिन से बड़ा होते जाता है यानी ओल्डर होते जाता है। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे कि सर्टेन टू हैपन कि हमारी आज आप कल से अधिक आयु के हो, यानी ये होना क्या है, निश्चित है। ये होना आपका क्या है, निश्चित है। अब इसी में आपका सेकंड पार्ट है, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप। अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। जब हम एक सिक्के को उछालते तो उसमें चित आएगा। देखिए सिक्का भी आपने देखा होगा, एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ क्या बना होता है, टेल होता है, राइट। एक तरफ हेड लेते हैं, एक तरफ टेल लेते हैं। आप सिक्के को उछालेंगे, हाथ में रख के उछालेंगे, तो आपको पता है क्या हेड आएगा या टेल आएगा, आपको इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, इट मे हैपन, ये हो सकता है, बट नॉट सर्टेन, ये हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं, परंतु निश्चित रूप से नहीं, राइट। कि एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा, ये हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। थर्ड पार्ट, अ डाई when tossed shall land up with 8 on top, यानी एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। अब आपको मैंने अभी पासा दिखाया था, क्या कहीं पर इसमें 8 था, नहीं था, इसमें 6 तक ही लास्ट नंबर होता है। तो 8 तो पासे में आ ही नहीं सकता, यानी ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल, क्या हो गया, असंभव। नेक्स्ट, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, कि हाँ वो कह रहा है अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। ये हो भी सकता है, नहीं भी। इट इज सर्टेन टू हैपन बट नॉट, इट इज सर्टेन टू हैपन, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये हो भी सकता है कि अगली ट्रैफिक लाइट आपकी क्या हो भी सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं। लास्ट पार्ट, कल बादल घिरे होंगे, इट इज़ सर्टेन बट नॉट हैपन, फिर से वही कि ये हो भी सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन,